जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु और इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो पैसे आपके लिए काम करें, वो पैसे बढ़े और एक समय के बाद उन पैसों से आपको इनकम आती रहे, यानी कि एक पैसिव इनकम का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाए। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए अपनी परमानेंट जॉब के साथ साथ दूसरी जॉब भी ले लेते हैं, यानी कि एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है और उसके साथ में दूसरी कंपनीज के असाइनमेंट ले लेते हैं ताकि एडिशनल इनकम हो सके। और एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ दूसरा एम्प्लॉयमेंट ले लेना, इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एम्प्लॉय सिर्फ रात में दूसरा काम करता है, बल्कि किसी भी वक्त, हालांकि आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का जो चलन है उसके रहते हुए घर पर बैठकर कई बार कुछ एम्प्लॉयज एक से ज्यादा असाइनमेंट पर और अलग अलग कंपनियों के असाइनमेंट्स पर काम कर रहे होते हैं। तो आपको पता होगा कि विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज जो कि मून लाइटिंग में इन्वॉल्व थे, जो कि अपनी परमानेंट जॉब के साथ दूसरे असाइनमेंट्स पर काम कर रहे थे, उन्हें विप्रो ने जॉब से निकाल दिया, उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और इस मून लाइटिंग को लेकर एक डिबेट शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने वर्किंग आवर्स में यदि आप अपने एम्प्लॉयर के लिए लॉयल हो, वहां पर आप पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो और उसके बाद यदि एडिशनल काम किया जाता है तो उसमें गलत क्या है। वही कुछ कंपनीज का और लोगों का कहना यह है कि यदि आप एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं तो उसके साथ दूसरा एम्प्लॉयमेंट लेना या दूसरा पार्ट टाइम काम करना ये अनएथिकल है। जहां एक और विप्रो ने अपने कुछ एम्प्लॉयज को इसके चलते हुए जॉब से निकाल दिया, वहीं स्विगी का कहना है कि उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है और कुछ केसेस में एम्प्लॉयर से परमिशन लेकर एम्प्लॉयज एडिशनल वर्क कर सकते हैं। तो यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या दूसरा एम्प्लॉयमेंट लिया जा सकता है या किस तरह के काम आप कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, तो एज पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 और द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 के अनुसार एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अपनी सर्विस के अलावा किसी और तरह का बिजनेस करना या फिर एम्प्लॉयमेंट लेना या पार्ट टाइम जॉब करना वो अलाउड नहीं है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट यदि किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी कि हो सकता है कि किसी तरह का लेक्चर, ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड करता है, या फिर आर्ट, लिटरेसी या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या किसी सोसाइटी का मैनेजमेंट कर रहे हैं सिर्फ एक विदाउट एनी बेनिफिट, तो वो चीज़ें यहाँ पर कर पाना संभव है। लेकिन कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी बिजनेस में, ट्रेड में या दूसरे किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने एम्प्लॉयमेंट के अलावा किसी जगह पर कोई ट्रेनिंग देने के लिए या लेक्चर देने के लिए कोई ऑनरेरियम मिलता है तो ऐसा करना अलाउड होगा, लेकिन उसके अलावा किसी तरह का बिजनेस करना या जैसा मैंने कहा कि दूसरा जॉब लेना, वो यहां पर अलाउ नहीं है। इवन सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल में साफ लिखा हुआ है कि यदि एक गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में कोई पर्सन इंश्योरेंस एजेंट है तो इसके बारे में भी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सर्विस के साथ साथ इंश्योरेंस की एजेंसी भी नहीं ले सकता। यदि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो ऐसे में आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, यदि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप अपने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ दूसरा कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, तो फिर यहाँ पर कोई डिबेट के लिए स्कोप नहीं है और आपको उन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन
किसी केस में यदि ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो भी आप इसको ऐसे नहीं मान सकते कि यदि वहां पर यह लिखा हुआ नहीं है कि आप दूसरा कोई असाइनमेंट नहीं ले सकते तो इसका मतलब आपको ऐसा करने की परमिशन मिल गई है। नहीं, ऐसे में यदि आपको कोई डाउट है तो आप राइटिंग में अपने एम्प्लॉयर से इसकी परमिशन मांग सकते हैं, और यदि आपको परमिशन मिल जाती है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। और यदि जैसा कि स्विगी ने अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ दूसरा असाइनमेंट भी ले सकते हैं, दूसरे जॉब कर सकते हैं, ऐसा कुछ यदि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि किसी तरह का आपको डाउट होता है तो बेटर है कि पहले से राइटिंग में इसकी परमिशन ले ली जाए। यदि कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर की कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करता है, उनके लिए काम करता है, तो मेरे हिसाब से ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। लेकिन बात यहां पर एथिक्स और अनएथिक्स की नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर की, वो ज्यादा महत्व रखती हैं। तो मून लाइटिंग के लिए विप्रो तो एक एग्जाम्पल है। हो सकता है ऐसा ही बहुत सी आईटी कंपनीज या फिर दूसरी कंपनीज में भी चल रहा होगा, लेकिन ऐसा करना कहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित ना हो, इसके लिए इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये थे मून लाइटिंग को लेकर मेरे विचार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।